हुआ जो प्यार करके हिंदुस्तान की सरहद पार करे, वो अपने शौहर के बेगानेपन से अब क्यों परेशान है। और सवाल ये कि आखिर अब क्यों आंसू वो बहा रही है, अब क्यों दुनिया से बचाने की गुहार लगा रही है, अब क्यों इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और सवाल ये भी कि क्या इरफान हैदर का प्यार लव जिहाद था। ऐसे में अब अंजू और दीपिका आखिर क्या करेगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों की कहानी में अब तक क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नजीरा। सीमा, अंजू और अब दीपिका, ये तीन महिलाएं मिस्ट्री बन चुकी हैं, अपने पतियों के लिए सवाल बन चुकी हैं। सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, हिंदू बन जाती है, सचिन से शादी कर लेती है। अंजू थॉमस अपने पति अरविंद को छोड़ हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है, नसरुल्लाह से निकाह कर लेती है, फातिमा बन जाती है। और अब दीपिका अपने पति मुकेश को छोड़ हिंदुस्तान से कुवैत चली जाती है, इरफान हैदर से शादी कर लेती है और नजीरा बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अब दीपिका उर्फ नजीरा का वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने पति पर, अपने ससुर पर बेहद गंभीर आरोप लगा रही है, अपने पति को छोड़ने की वजह बता रही है। हम नजीरा का एक एक बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए दीपिका उर्फ नजीरा आखिर है कौन। 35 साल की दीपिका राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली है। उसके 13 साल की एक बेटी है और 8 साल का बेटा। पति मुकेश मुंबई में नौकरी करता है। 10 जुलाई को दीपिका तबीयत खराब बताकर गुजरात के साबरकांठा चली जाती है। उसके बाद घर नहीं लौटी। 15 जुलाई को उसके पति मुकेश ने पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन तब तक किसी को इसकी भनक नहीं थी कि दीपिका कुवैत भाग गई। वो कुछ बताती नहीं है, अपन सर सवाल करते हैं उसका कोई जवाब वो देती नहीं है खुल के अपने को। आपको ऐसा लग रहा है अपने को गुमराह कर रही है कि मैं आज आ जाऊंगी, न कल आ जाऊंगी, न 4 दिन बाद आ जाऊंगी करके आज 1 महीना हो गया, मेरे को गुमराह कर रही है। आगे कुछ अपन जो चीज पूछते हैं उसका जवाब नहीं देती है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई उससे कुछ बुलवा रहा है, वही बोल रही है? हो सकता है, ये भी हो सकता है बाजू में बैठ के अभी कोई, क्योंकि वीडियो कॉल तो होता नहीं है, वॉइस कॉल होता है, तो वो भी हो सकता है बाजू में बैठ के बुलवा के उन्होंने का प्रेशर डाल के कुछ बात करवा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्या मांग रखी है आपने एसपी साहब? मैं तो कुछ नहीं मांग रखी, अभी बोलिए आप आ जाओ और अपना घर वापस संभालो, वही बात मैंने तो रखी है। एसपी साहब से भी वही बात की कि वो इंडिया आए और अपना घर और बच्चों को संभाल ले। अब दीपिका की बुर्का पहने एक तस्वीर युवक के साथ वायरल हुई, तब इसका खुलासा हुआ दीपिका के साथ फोटो में दिख रहा शख्स इरफान हैदर है, जो नवाज नगर गुजरात का रहने वाला है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद दीपिका के पति मुकेश ने गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा इरफान उसकी पत्नी को भगाकर कुवैत ले गया, जहां उसने उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया। इरफान ने अपना असली नाम, धर्म, पता छिपाकर दीपिका को झांसे में लिया। शादीशुदा होने के बावजूद इरफान उसकी पत्नी को भगा कर ले गया। मुकेश ने दीपिका पर घर से 12 तोले से अधिक सोने के जेवर और 2,35,000 रुपए कैश ले जाने का भी आरोप लगाया। लेकिन अब दीपिका आरोप लगा रही है। दीपिका ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो बहुत परेशान थी, ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे, जिससे परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया। दीपिका का यह भी कहना है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला है, उस पर किसी ने दबाव नहीं डाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका नजीरा उर्फ नजीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को, मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त, तो मैंने एक कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है।
इसके आगे दीपिका ने अपने ससुर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उसका यह भी कहना है कि उसके पति को इसकी जानकारी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो मैं क्या ही बताऊं, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसने कभी भी। मैंने मेरे परिवार से भी बताया, उन लोगों ने 1-2 बार आकर उन लोगों को समझाया, और समझाने के बाद में वो 1-2 दिन ठीक रहते थे। उसके बाद में जो भी उनकी हरकतें थी शुरू हो जाते थे। सुबह में आता है, शाम को आता है, जब भी बच्चे घर में नहीं होते घर में घुस जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करना। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। और ये बातें मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या तो आप अपने साथ ले चलिए मेरे को मुंबई में हमारे होटल है, तो मैंने ये भी बोला कि मेरे को वहाँ ले चलिए। उन्होंने नहीं मानी। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, और परेशान होकर मैंने उन लोगों को छोड़ने का फैसला किया। दीपिका ने यह भी कबूला कि वो इतनी टूट गई थी कि उसने कई बार खुदकुशी की भी कोशिश की और आखिर में अपना घर छोड़ दिया। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, वो सब कुछ झूठ है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मेरे पे। मेरे को अभी लास्ट टाइम भी जब मेरे साथ ये सारी हरकतें हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने बोला कि या तो मेरे को ले चलिए या फिर मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। उसने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, तेरे नहीं रह सकती तो तू मर जा, पर मैं अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे को 1000 बार ये भी बोल चुका है कि तू चली जाए यहाँ से, तू मेरे को नहीं चाहिए, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं तेरे से परेशान आ गया हूँ, मैं तेरे से तंग आ गया हूँ। हमेशा से मेरे से यही बात करता है। 7 साल से मेरे साथ में रिलेशन में तो वो है ही नहीं। जैसे कि मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वो तो मेरे साथ वो रखता ही नहीं था। फिर उसको अभी किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है कि वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, मीडिया को, समाज को इकट्ठा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक जब मेरे साथ जुल्म हो रहे थे तो ये मीडिया कहाँ थी? मीडिया तक तो चलो थोड़े लोग, वो गाँव के लोग कहाँ थे, वो घरों के लोग कहाँ थे, सब कुछ जानते थे वो लोग कि वो आधी आधी रात को आके पी के कभी मेरे पे मारने के लिए दौड़ता था, तो कभी मेरे को जान से मारने की धमकी देता था। अभी यहाँ कुवैत में भी जितने भी लोग हैं मेरे को जान से मारने की धमकी देते, और रोज़ के फ़ोन करके मेरे को ब्लैकमेल करते कि कहीं पे भी बाहर अगर मिल गई तो हम जान से मार देंगे तेरे को, ये करेंगे तेरे साथ, वो करेंगे, कि हमारे समाज में से तू, हमारे समाज का नाम खराब हुआ है तो हम तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इन सारी बातों से मेरे को रोज़ टॉर्चर करते हैं, रोज़ परेशान करते हैं। मैं उस घर से परेशान होकर आई हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी तरह से कुछ भी गलत किया है। मेरे साथ गलत हो रहा था इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, वरना मुझे मेरे बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। बस इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को भी मीडिया के सामने बोलने का मौका दे, मेरे को भी बयान देने का मौका दे, और प्लीज़ हमको परेशान ना किया जाए, और ख़ास करके इसकी फैमिली को ना टॉर्चर किया जाए। किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी किया है मैंने किया है, सो प्लीज़। इस बीच दीपिका के पति मुकेश ने इंडिया डेली लाइव पर अपना पक्ष रखा। उसने दीपिका के सारे आरोपों को झूठा बताया। उसने कहा वो अब भी दीपिका को अपनाने को तैयार है। दिया वो प्रेशर में, दबाव में आके वीडियो वायरल किया, उसको साथ में रह के बुलवाया जा रहा है। वो वीडियो है वो एकदम फेक वीडियो है, वो इतना बोल ही नहीं सकती, इतना इसको बोलने को आता ही नहीं है। पहली बात तो 13 साल से मैं इसके साथ में रह रहा हूँ, इतना वो बोल ही नहीं सकती है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, किसके आरोपों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये जांच का विषय है। लेकिन जो सच है वो ये कि हिंदुस्तान से 2 महिलाएं अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश में जा बसी और वहां से वीडियो जारी कर आरोप लगा रही हैं। और पिछले कुछ समय से यहाँ जो है वो धर्म विशेष के लोग हमारे घर गृहस्थी को, हिंदू समाज के घर गृहस्थी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
और ये घटना जो आपने अभी देखी वो बहुत ही हमको आहत करने वाली है। और इस तरह की घटना पर अगर प्रशासन और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित बात है हमारे परिवार, हमारे घरों, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम प्रशासन और पुलिस से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करके इस घटना का जो है वो निस्तारण किया जाए। ऐसे में इंडिया डेली लाइव उनसे अपील करता है कि ये वापस आएं और अपनी लड़ाई कानून के जरिए लड़ें, ताकि इनके आरोप सही हैं तो इन्हें इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर आखिर जितनी हलचल थी वो अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से इस स्टोरी में लप्पू और झिंगुर का तड़का लगा है तब से